तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और 7th चैप्टर। चैप्टर का नाम है द सन ऑफ द्रोणा पनिष्ड। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पहले 7 जो अभी तो कह रहे पहले कुछ वर्ष उन्होंने पढ़ाए थे, क्या बोलते हैं, ईशान प्रभु ने। फिर उसके बाद सिर्फ मैंने एक ही वर्ष करा एक क्लास में। तो 2 क्लास में 2 वर्ष करे, बाकी सारे के सारे वर्ष जो 9 वर्ष आप लोगों ने कर लिए, नहीं 8 जो श्लोक करे उसमें से 2 मैंने कराए हैं, बाकी सारे निशान प्रभु ने। तो अभी तक क्या हुआ है कि व्यासदेव है ना, व्यासदेव को नारद मुनि ने बताया कि उनको श्रीमद् भागवतम क्यों लिखनी चाहिए, ठीक है। और फिर व्यासदेव जी के पास विजन आया कि हाँ भागवतम कैसी होनी चाहिए। फिर जो पहले 3 श्लोक थे इस वर्ष के मतलब इस चैप्टर के, उसमें शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि व्यासदेव सॉरी क्वेश्चंस बाय शौनक ऋषि अबाउट व्यासदेव एंड आंसर बाय सूत गोस्वामी। अब वो क्या व्यासदेव के बारे में क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। और जो 4 to 7 जो वर्ष था उसमें क्या था कि नारद मुनि बताते हैं कैसे उन्होंने उनको देखा, भगवान को देखा। उसमें ना व्यासदेव जी देख रहे हैं कि कैसे माया ने सारे लोगों को सारे लोग सफर कर रहे हैं, है ना। और उसको कैसे मिटिगेट करा जा सकता है, सिर्फ भक्ति से। और भक्ति के लिए एक ही लिटरेचर है, वो क्या है, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण। इसलिए उन्होंने भागवतम लिखी। फिर जो लास्ट वर्ष जो प्रभु ने करवाया था वो वाला वर्ष और जो आज का वर्ष है, उसमें बेसिकली थीम क्या है कि सुखदेव गोस्वामी अब ये पूछ रहे हैं, क्या बोलते हैं, सूद जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूद गोस्वामी से बोल रहे हैं, यार आप बोल रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी लिबरेटेड सोल है। जब वो ऑलरेडी लिबरेटेड सोल है ना, जब वो ऑलरेडी लिबरेटेड सोल है तो उनको भागवतम पढ़ने की क्या जरूरत है ना। जो खुद ही लिबरेटेड सोल है उनको भागवतम पढ़ने की क्या जरूरत है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है श्लोक नंबर 9। लेट्स स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर 9th वर्स। शौनक उवाच सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा ब्रह्मतिमेताम् आत्मा राम समभ्यसत्। तो शौनक आदि पूछ रहे हैं ऋषि कि श्री शौनक asked Sut Goswami, Shri Sukdev Goswami was already on the path of अरे कोई is there any kid? आज कोई बच्चा है जो पढ़ सकता है? अविराज और anyone? No one. Okay. तो पूछ रहे हैं Shri Sukdev Goswami was already on the path of self-realization and thus he was pleased with his own self. So why did he take the trouble to undergo the study of such vast literature? No, valid question है भाई। जब उनको बोला है आत्मा राम, ये जो आत्मा राम वर्ड है इसको हम नेक्स्ट वर्स में और भी अच्छे से देखेंगे जो नेक्स्ट श्लोक है। लेकिन बेसिकली आत्मा राम को इन्होंने अपने
चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृता में 64 तरीके से समझाया था। 64। तो आत्माराम जो शब्द है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। इसमें तो खैर बहुत शॉर्ट में दिया है भागवतम में, बस चैतन्य चरितामृता में इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बता रहे होता है। आई थिंक 64 अलग अलग वर्जन्स नहीं, 64 मीनिंग्स ऑफ आत्माराम, सिर्फ एक वर्ड आत्माराम। तो यहाँ पर शौनकादि बहुत अच्छी सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार ये ऑलरेडी लिबरेटेड है सुखदेव गोस्वामी, इनको क्या जरूरत है यार भागवतम पढ़ने की। हम जैसे लोगों को जरूरत है भागवतम पढ़ने की, क्योंकि अच्छा कोई बता सकता है हम लोगों को क्यों जरूरत है भागवतम पढ़ने की? To purify us यस, and attain यस, love of God. हम लोगों को तो प्यूरिफाई करना है क्योंकि हमारे में अनर्था बहुत है ना। तो नष्ट, क्या बोल रहे प्रभु? सॉरी, कल वो कथा में भगवान जो गुरु जी थे उन्होंने ऐसा बताया था कि बिना भागवतम पढ़े भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि कलयुग में एक तो जो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेगा वो कभी भी जो ट्रू भगवान का अर्थ है वो नहीं समझ पाएगा। अपना अपना दिमाग में लोग लगाते रहते हैं। एक तो रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि नष्ट प्रायशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या। अगर हम रोज भागवतम पढ़ेंगे तो हमारे जो अभद्र हैं, अनर्था हैं, दोनों सारे के सारे निकल जाएंगे, और वो निकलेंगे नहीं तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है ना। ओके, कोई पढ़ेगा इसके पर्पट पढ़ेगा कोई? प्रभु जी। हाँ प्लीज प्रभु। For the people in general, the highest perfection of life is to cease from material activities and be fixed on the path of self-realization. Those who take pleasure in sense enjoyment or those who are fixed in material bodily welfare work are called karmis. Out of thousands and millions of such karmis, one may become an Atmaram by self-realization. Atma means self and Aram means to take pleasure. Everyone is searching after the highest pleasure, but the standard of pleasure of one may be different from the standard of another. Therefore, the standard of pleasure enjoyed by the karmis is different from that of the Atmarams. The Atmarams are completely indifferent to material enjoyment in every respect. Srila Sukdev Goswami had already attained that stage, and still he was attracting to undergo the trouble of studying the great Bhagavatam literature. This means the Srimad Bhagavatam is a postgraduate study even for the Atmarams who have surpassed all the studies of Vedic knowledge. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. So, हमारे आचार्य इसमें अलग अलग टिप्पणी देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्पणी है वो दी गई है हमारा जो प्रभुपाद प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपदाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले। उसका क्या मतलब है? ये जो भगवान तो कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने शिला प्रभुपाद हैं, उनके जैसे जितने भी आचार्य हैं जो आए हैं, हमारे गुरु आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले। कृष्णा ने भेजा इनको। इनको कोई जरूरत नहीं दिया आने की, है ना। अपने लिए नहीं आए वो, हम लोगों के लिए आए। इसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी, आपको पता है वो कौन थे? एक्चुअली कौन है सुखदेव गोस्वामी? उनके असली वो क्या है? वो प्रभु जी वो पहले तोता थे भगवान के। किसके? भगवान के। नहीं भगवान के, हाँ मतलब कि राधा रानी के। राधा रानी के, हाँ, है ना। राधा रानी के तोते थे वो, है ना, सुखदेव गोस्वामी। तो इनको, ये तो ऑलरेडी राधा रानी की सेवा में है। राधा रानी तो भगवान भी उनके मदन मोहन मोहिनी उनको को बोला जाता है ना, मतलब भगवान को भी जो मोहित कर ले। तो उनके जो तोते हैं वो वैसे ही ऑलरेडी लिबरेटेड है। वो क्यों आए? क्योंकि
भगवान का हमारे ऊपर बहुत कंपैशन है। तो भगवान क्या बोलते हैं, जैसे एक बाप होता है ना, बच्चे को गाड़ी चलानी है ना, मित्र प्रभु आपका बेटा बोले मेरे को कार चलानी है, कार चलानी है, तो उसको बोले कार तो नहीं मिलेगी, हाँ मैं तेरे को वहां ले जाऊंगा, क्या बोलते हैं, लूना पार्क, वहां पर तू जो टॉय कार है वो चला तू। लेकिन जब आप उसको कार चलाने में ले जाते हो तो आप खुद ही ले जाते हो कि ऐसा नहीं हो कि गुम हो जाए वो, फिर वो जब चला रहा होता है तो आप वहां वेट करते हो, है ना। अगर वो कोई वो कुछ डर जाता है, कुछ करता है, तो आप उसको बताते हो मैं हूं यहाँ पर, है ना। और जब उसका मन भर जाता है तो क्या बोलते हो, हाँ बेटा मैं लेके चलता हूँ वापस तेरे को, है ना। इसी तरह भगवान क्या करते हैं, हम लोगों ने बोला हमें अकेले रहना है भगवान, हम लोग आपसे अलग रह के हमें खुश रहना है। भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, तुम वैसे खुश तो नहीं रह सकते मेरे बिना, तो हमने बोला नहीं हमें रहना है, तो बोले ठीक है आ जाओ यहाँ, है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड बना दिया, जाके रहो। लेकिन वो हम लोगों को भेजा नहीं उन्होंने अकेले, हमारे साथ परमात्मा के रूप में अंदर आ गए और हमेशा हम लोगों को गाइड करते हैं, है ना। वो गाइड करते रहते हैं, करते रहते हैं। जिन लोगों को उनकी आवाज सुनाई दे जाती है ना, वो तो भक्ति में आ जाते हैं, वरना नहीं आ पाते लोग। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करते, और क्या करते हैं भगवान, क्या करते हैं, एक तो परमात्मा के रूप में अंदर रहते हैं, और उसके अलावा क्या करते हैं, वो गुरु को भेजते हैं, है ना। अब गुरु भी इतना, हर कोई गुरु नहीं है, हर किसी के पास गुरु का एक्सेस भी नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान ना डिवोटीज भेजते हैं, गुरु साधु, है ना। और उसके अलावा क्या भेजते हैं, शास्त्र, है ना, शास्त्र भेजते हैं। पहले तो शास्त्र दिए उन्होंने, है ना, भागवतम जो है वो स्वयं भगवान है। तो उन्होंने हम लोगों को भागवतम दी, लेकिन जो भागवतम थी वो हम समझ में नहीं पाएगी हम लोगों को, तो उन्होंने क्या भेजा, हम लोगों को डिवोटीज भेजे। अब डिवोटीज ने हमें समझाई, और डिवोटीज ने हमें क्या करा, गाइड करा गुरु की तरफ। फिर गुरु ने हमें एसेंस बताया, फिर गुरु ने हमें बताया कि देखो भागवत को सेवा करने का क्या मतलब है, भागवतम को सेवा करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ भागवतम पढ़ो, है ना, भागवतम को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, वो भागवत सेवा होता है ना। तो वैसे पढ़ने से भी बहुत रियलाइजेशन होगी, पढ़ने से बहुत प्योरिफिकेशन होता है, भले ही हमें समझ में आया चाहे नहीं आए, है ना। सिर्फ पढ़ने से बहुत प्योरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन अगर हमें रैपिड प्रोग्रेस करनी है तो हमें उसके रियलाइजेशन देखने पड़ेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर शिला प्रभुपाद यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर शिला प्रभुपाद इसमें क्या बता रहे हैं कि कर्मी, है ना, कह रहे हैं कि those who take pleasure in sense enjoyment or those who are fixed in material body welfare work are called कर्मी। तो शिला प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि कर्मी कौन होते हैं। कर्मी वो लोग होते हैं जो अपने शरीर से उनका सिर्फ लेना देना होता है ना, उनका आत्मा से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। भाई खाओ पियो ऐश करो, ये वाला है ना। कर्मी को ये पता होता है कि मेरे को गलत काम नहीं करने हैं, क्योंकि मेरे को उसका फल मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अच्छे अच्छे कर्म करूंगा, है ना। तो उसको वो शिला प्रभुपाद ने उनसे कंपेयर करा है। उसके बाद शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आउट ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सच कर्मीज वन में बिकम आत्माराम। तो ये जो कर्मी है, कर्मी का मतलब कि वो लोग अच्छे लोग हैं, दे वांट टू डू द राइट थिंग, अपनी दुनिया में रह के अच्छे काम करने वाले हैं, है ना। तो और एक और वर्ष आता है भगवत गीता में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान खुद ही कहते हैं बहु नाम, पहले तो कर्मी बहुत बहुत सारे कर्मी में एक आत्माराम बन सकता है, और उसमें से भी भगवान कहते हैं कि उसके बाद कर्म योगा दूसरा होता है, हठ योगा, है ना, फिर अष्टांग योगा ये वगैरह, और कुछ होते हैं भक्ति योगा, है ना, ज्ञान योगी और भक्ति योगी।
तो उसमें भी भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत हजारों करोड़ों मिलियन जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते, उन सारे इतने जन्मों खत्म होने के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, बहुत कम होते हैं ज्ञानी लोग जो मेरे पे, प्रपद्यन्ते का मतलब होता है सरेंडर करते हैं, बहुत कम लोग मेरे पे सरेंडर करते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव जो है वो सर्वम है, मतलब सबसे ऊपर है। सर्वम इति, इति मतलब ये, स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे जो महात्मा होते हैं बहुत दुर्लभ होते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग, अरबों अरबों महामुनि ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, तब जाके उनमें से एक भक्त बनता है, और वो भी भगवान को, वही भगवान को जान सकता है। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, है ना, यावान यश्चास्मि तत्वतः, जो मेरे को तत्वतः जान सकते हैं वो सिर्फ कौन है, भक्त। ज्ञानी भी नहीं जान सकते हैं। आप लोग बता सकते हो ज्ञानी कहां तक पहुंच सकते हैं भगवान के? भगवान का जो रियलाइजेशन है ज्ञानियों को कहां तक हो सकती है रियलाइजेशन? Is it प्रभु जी, Brahmajyoti? वो ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्योति। यस, वेरी नाइस, एफल्जेंस, यस। सो ब्रह्म रियलाइजेशन। और अष्टांग योगी कहां तक पहुंच सकते हैं? मतलब जो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। वो तो कहाँ से आगे आगे जाएंगे नहीं ना, हाँ, वो तो जाएंगे ही नहीं ना, पहुंचेंगे ही नहीं कहीं ये पे। अष्टांग जाते हैं ना, जो एक्चुअल अष्टांग योगी होते हैं, जो ये जो आठ आठ अंग, हाथी योगी जिसको कहते हैं, ये लोग पहुंच, क्योंकि ये ज्ञानियों से ऊपर होते हैं, है ना, तो क्या फिर किससे ऊपर? परमात्मा रियलाइजेशन जाएंगे। परमात्मा रियलाइजेशन, यस। तो वो क्या करते हैं, उनको एक चीज पता है कि ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है जो सारी सारी चीजें कर रहा है, वो कहाँ से आ रहा है सोर्स? वो आ रहा है भगवान से, परमात्मा से। तो वो लोग क्या है, उनको परमात्मा रियलाइजेशन है। और जो भक्त होते हैं उनको क्या रियलाइजेशन होता है? भगवान। Bhagwan realization. हाँ, भगवान। उनको पता है कि ये जो परमात्मा है ये कौन है, ये भगवान कृष्ण के, जो भगवान कृष्ण जिनके दो हाथ हैं दो पैर हैं, उनके रूप है ना। और उन परमात्मा उन्हीं के रूप है, और ये जो भगवान है इन्हीं के शरीर में से जो ज्योति निकल रही है वो ब्रह्म ज्योति है। अ, कल मैं एक बंदे से मिला, वो थे, क्या बोलते हैं, आर्य समाजी, वो आर्य समाजी थे। तो वो मुझे बता रहे थे, और मेरा कल गला भी खराब था तो मैं ज्यादा बहस भी नहीं कर पाया, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि ये जो कृष्ण है ना, कृष्ण, इनको हम भगवान नहीं मानते हैं, ये एक बहुत ही बड़े संत थे, बहुत अच्छे से संत थे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। और हम लोग नहीं मानते हैं कि भगवान के कोई अवतार होते हैं, कोई अवतार अवतार सब ढकोसला है ना। तो वो बता रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि आपको किसने बताया ये सब? तो कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज के संस्थापक हैं, उनके बारे में बता रहे थे। तो एक्चुअली क्या है कि उस वक्त मुझे पता चला कि मुझे आर्य समाज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर मेरे पास होती तो मैं उनको जरूर हरे कृष्णा महामंत्र दे के आ पाता, है ना। तो मैंने आज सुबह पूरी रिसर्च कर डाली आर्य समाज पे, एवरीथिंग। महर्षि दयानंद सरस्वती कहाँ पैदा हुए, क्या करा उन्होंने, क्या क्या उनकी थी, वेदों से उनका क्या लेना देना था, उन्होंने कौन सी, कितने दर्शन शास्त्र थे, है ना, जैमिनी ऋषि के, ये है ना, कर्म मीमांसा फिलोसफी, सब पढ़ डाला मैंने। तो मुझे ये समझ में आया कि ये इतना बड़ा परपंच, इतना बड़ा धोखा, है ना, इंडिया में इतना बड़ा धोखा करा है आर्य समाजी के साथ दयानंद सरस्वती ने। और वो कह रहे हैं सब लोग भगवान है, हम सब भगवान है, कण कण में भगवान है। मैंने कहा कण कण में तो भगवान है, हम सब में भी भगवान है, लेकिन हम भगवान नहीं है। लेकिन he was not asking, he was telling me, है ना। सो फिर मैंने बहस भी नहीं करी। फिर मेरे को लगा कि यार इट्स रियली इम्पोर्टेंट, हमें अपने, मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो
ये सारी चीजें। बट हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कितनी सारी अलग अलग तरीके हैं लोगों को समझाने के। और अगर मुझे थोड़ा सा और पता होता कर्म मीमांसा के बारे में और मेरा गला ठीक होता, तो शायद उनको मैं ये तो बता के आ सकता था, हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये कलयुग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझा सकता था, क्योंकि वो मूर्ति पूजा तो मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मूर्ति पूजा, और वो मुझे ये भी बता रहे थे कि जो मूर्ति पूजा करते हैं ना ब्रजेश जी, आपको पता है जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको भी पता है मूर्ति असली नहीं है, भगवान नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी करते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनको एक सिंबल चाहिए बस। मैंने कहा यार ये बात तो मैं मन में सोच रहा था, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब मैं अर्च विग्रह के सामने खड़ा होता हूँ ना, मेरे को भी कई बार लगता है कि ये भगवान नहीं है ना। तो ऑब्वियसली अगर मेरे को पता चल जाएगा अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अगर बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो, तो वैसी मुक्ति हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। लेकिन फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा श्रीमद् भागवतम में जो हमें लिखा गया है कि जितने भी अलग अलग तरीके के धर्म है और जितने भी अलग अलग तरीके की टीचिंग्स हैं, ये भगवान ने अलग अलग समय पे टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से दिए है। फिर मैं उन्हें बुद्धा के बारे में बता रहा था, फिर मैं उनको अपने शंकराचार्य के बारे में बता रहा था, फिर उनको पता था ये। लेकिन लेकिन उनका क्या कन्विक्शन ये है कि जो भी लोग भगवान की पूजा करते हैं, जो उनकी वाइफ हैं वो बहुत अच्छी पुजारी हैं, लेकिन उनके उनके कोई मूर्ति वगैरह रखी नहीं है, ऑल्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ ओम बना हुआ है। गणेश जी रखे हैं। हाँ, ऊपर एक गणेश जी भी रखे हैं। वो तो मेरे को पता है, वो शुभ लाभ होते हैं ना भगवान, कहीं कुछ लोचा नहीं हो जाए घर में, इसलिए लगा दिए एक। ये गणेश जी इनके भी रखते हैं, जैनी लोग। जैन, अच्छा अच्छा, जैन मम्मी बता रही हैं जैन लोग होते हैं उनके भी गणेश जी रखते हैं। तो क्योंकि हम लोगों का क्या है, हमारे पास बचपन से हम लोगों को डरा के रखा गया है। हम लोगों को ये नहीं बताया है कि भगवान जो है हमारा, भगवान हमारा पिता नहीं बताया हमें। हमें क्या बताया? भगवान हमारा कर्ता धर्ता है। दैट मीन्स वो हमें प्रोवाइड करता है चीजें। हमें नहीं बताया हमें फादर है। अगर हमें सिर्फ ये बताया जाता कि तुम्हारे पिता है, तो ऑब्वियसली पिता है तो प्रोवाइड करेंगे ही, तो हम हक से मांगते हैं। लेकिन अब हम कैसे मांगते हैं? हम डर डर के मांगते हैं। एक बच्चा अपने बाप से कभी भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि पिता का जो है वो बच्चे का पूरा हक है ना। लेकिन जो लोग कृष्ण भगवान को या भगवान को अपना पिता नहीं मानते, वो भगवान से भीख मांगते हैं। भगवान धनम देहि पुत्रम देहि, है ना, ये सब चीजें बोलते रहते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भगवान को अपना नहीं मानते। पर श्रील प्रभुपाद क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कर्मी होता है, कर्मी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम तक काम करता है ना, उसके बाद भी बहुत मुश्किल से उसको मिल सकता है आत्माराम का टाइटल। ठीक है, अब श्रील प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि हर कोई इंक्लूडिंग हम सब, वी आर लुकिंग फॉर वन थिंग। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? कोई बता सकता है क्या चीज ढूंढ रहे हैं हम लोग? What are we looking for? What do we really want? इसमें मतलब जैसे बताया हाईएस्ट प्लेजर, हमको कंफर्ट, Eternal प्लेजर happiness. चाहिए, खुशी, हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस। That's correct. We are all looking for happiness. There is nothing else. It's only happiness. और पड़ोसी की हैप्पीनेस नहीं, हमारी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी हम लोग मांग रहे हैं, लेकिन पड़ोसी की नहीं, हमारी हैप्पीनेस। और कई बार क्या होता है, हमारी हैप्पीनेस पड़ोसी की मिजरी से जुड़ी होती है। देखा, बहुत उछल रहा था ना, नई बाइक लेके आया, टांग टूटी, मजा आया। मतलब लोगों, किसी ने, बाजू वाले ने बढ़िया सी मोटर बाइक खरीद ली, हमें उससे जेलिसी हो गई, और मोटर बाइक से गिर गया। देखा, बहुत उछल रहा था ना, शोबाजी कर रहा था इसलिए गिर गया, है ना। तो हमें क्या होता है, दूसरों की मिजरी से भी हमारी हैप्पीनेस होती है। लेकिन एक्चुअली हैप्पीनेस हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन हम लोग हैप्पीनेस गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। और हैप्पीनेस ढूंढना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन हम लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं गलत जगह पे, है ना। सो अब क्या होता है, शिला प्रभुपाद एक और चीज बताते हैं, जो कर्मी होता है, कर्मी जो हैप्पीनेस महसूस करता है और जो आत्माराम हैप्पीनेस महसूस करता है, उसमें बहुत अंतर है ना। कर्मी क्या हैप्पीनेस महसूस करता है, अच्छे कर्म करें, जैसे मैंने खूब सारा दान धर्म करा लास्ट जन्म में, इस जन्म में मैं करोड़पति के घर पैदा हुआ और पूरे टाइम पैसे की कोई कमी नहीं, रुतबे की कोई कमी नहीं, है ना। तो उसमें मजा आ गया उसको, ये हो गया एंजॉयमेंट, हो गया किसका, कर्मी का। और आत्माराम का एंजॉयमेंट क्या होता है, जैसे कोलावेचा श्रीधर, आप लोगों में से किसी को पता है कोलावेचा श्रीधर कौन है, नाम सुना हुआ है। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु के उस टाइम पे वो कुछ था। हाँ, तो मैं बताता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आत्माराम के बारे में हम बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा, ही वॉज एन आत्माराम। कैसे, कोलावेचा श्रीधर पत्तल होता है ना, दोने बनाता है, पत्तल, पत्तल के दोने, दोने मतलब पता है क्या होता है, कटोरी प्लेट्स वगैरह बनाता होता है, केले पत्तों के, केले के पत्ते के, फिर उसको बेचता होता है। और पहले तो प्लेट्स होती नहीं थी, लोग केले के पत्तल पे खाना खाते थे, फेंक देते थे, यूज एंड थ्रो, तो रोज जरूरत पड़ती थी। तो कोलावेचा श्रीधर एक बहुत गरीब आदमी था, वो केले के पत्ते का दोना बेचता होता है। तो और पूरे दिन भगवान का नाम लेता रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाते थे और उनसे बोलते थे कि कोलावेचा श्रीधर, तुम बहुत बड़े चोर हो। चोर, निमाई, तुम मुझे ऐसे किसी बोल रहे हो मैं चोर हूँ? बोले तुम बहुत बड़े चोर हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ा खजाना है, तुमने सबसे छुपा रखा है, एक दिन मैं वो खजाना सबको दिखाऊंगा। तो वो बहुत गुस्सा करता था, बोले क्या है निमाई, मैं एकदम गरीब हूँ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। फिर वो बोलता है दोना कितने का दिया, कहता है 1 पैसा। बोले ये तो बहुत महंगा है। और खूब उनसे बहस करते थे। वो बेचारा, वो क्या करता था, पूरे दिन मेहनत करके थोड़ा सा उसका पैसा मिलता था, उसमें से भी आधा वो गंगा गंगा की पूजा में लगा देता था, और आधे में से कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, ऐसे काम चलता था, कुछ भी नहीं था उसके घर में। तो जब चैतन्य महाप्रभु उसके यहाँ जाते थे, उसको कहते थे, उससे हैकलिंग करते थे, बार्गेनिंग करते थे, अरे कितने का, इतना महंगा, चोर हो तुम, एकदम 1 नंबर के चोर हो। तो कहता था तुम कितना दोगे, बोले मैं कुछ नहीं दूंगा, और उठा के चले जाते थे। वो पीछे पीछे भागते थे, ये क्या है ना। तो ऐसा उनका ऐसा रिलेशनशिप था। फिर वो बाद में आके बोलते थे कहाँ से आ गया यार निमाय, जब देखो जब मेरा दिमाग खराब करता रहता है। फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना रियल रूप संन्यास लेने की, ये संन्यास लेने के पहले होता था बाय द वे, जब उन्होंने संन्यास ले लिया, उसके बाद जब वो सारे लोगों को अपना रूप दिखा दिखा रहे थे, तो उन्होंने बोला श्रीधर को लेके आओ। अब किसी को नहीं पता श्रीधर कौन है, क्योंकि श्रीधर कोई नोन पर्सनैलिटी तो थी नहीं, कोई साधु महात्मा तो था नहीं। ही वाज, तो किसी ने पूछा ये कौन है श्रीधर, तो किसी ने बताया एक पर्सन है, वो काफी वो तो पत्तल बेचता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिस इलाके में थे वहीं का है वो। बोले लेके आओ उसको लेके आए। फिर चैतन्य महाप्रभु के सामने उसको खड़ा करा, तो क्योंकि और चैतन्य महाप्रभु ने अपना रूप दिखाया है ना पूरा, कि वो कौन है। फिर उन्होंने कोलावेचा श्रीधर को बोला तुम्हें क्या चाहिए, तो कोलावेचा श्रीधर क्या बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, जैसे आप रोज आके मेरे से लड़ते थे ना, बस मुझे वही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप सोचो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड आपके सामने खड़ा है, वो आपको पूछ रहा है आपको क्या चाहिए, और आप पूरे दिन में इतना भी पैसा नहीं कमा सकते हो कि आप घर में खाना ले जा सको। वो आपसे पूछ रहा है आपको क्या चाहिए, और आप क्या मांग रहे हो कि आई जस्ट वॉन्ट यू टू कीप कमिंग टू मी एंड कीप हैगलिंग विद मी, मेरे से रोज बार्गेनिंग करो, मेरे से रोज लड़ाई करो। इसको कहते हैं आत्माराम, है ना। तो श्रील प्रभुपाद डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आत्माराम कौन है, और जो कर्मी है, जो खुश रहने वाले कर्मी है, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, वो कौन है। तो
एक सेकेंड, अगर मैं इससे बाहर निकला ना तो कुछ भी नहीं कर पा, पूरा पूरा वर्ष भी नहीं होगा। हाँ। नहीं बेटा, बेटा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दो जल्दी से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, थैंक यू बेटा। वाओ, खुद का ही नाम बोल दिया प्रभु जी, नारायण। हरे कृष्ण बेटा, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो श्रीला कोचर जो आपने नाम बोला ना, वो मैंने पढ़ा था कहीं पे कि वो जो कृष्ण भगवान के जो फ्रेंड्स थे ना, उनमें से आई थिंक सुबला या कोई श्रीधाम, श्रीधाम आई थिंक, हाँ वही थे। उनके फ्रेंड थे। हाँ, ये बिल्कुल सही, क्योंकि वो ये सारे के सारे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, ये सारे के सारे या तो मंजरियां हैं या उनके वृंदावन के ही लोग हैं। वो आए थे इनके साथ पूरा पास टाइम करने, है ना। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं लिबरेटेड सोल, वो ऑलरेडी लिबरेटेड है अपने सुखदेव गोस्वामी। तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं? वो खुद तो पढ़ना चाहते इसलिए है क्योंकि उनमें कोई अनर्थ नहीं है, लेकिन जो भागवतम है वो सिर्फ अनर्थ निवृत्ति के लिए नहीं है। अनर्थ निवृत्ति अपने आप होती है, लेकिन वो सिर्फ अनर्थ निवृत्ति के लिए नहीं है। कहते हैं श्रीमद् भागवतम सिर्फ मेडिसिन नहीं है, श्रीमद् भागवतम क्या है? अखिल कहते हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संमितम। आगे क्या था? सुख मुखाद अमृत द्रव संमितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। कहते हैं कि निगम कल्प तरुर गलितम फलम। कल्प तरु का क्या मतलब होता है? एक ऐसा पेड़ जिससे जो मांगो मिलेगा। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, फलम का मतलब होता है फ्रूट, गलितम फलम का मतलब होता है पका हुआ फ्रूट, जूसी, उसमें कुछ ही नहीं है, गुठली भी नहीं है और सोचो कवरिंग भी नहीं है, सिर्फ जूस है ना। इसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम नॉलेज वाले ट्री का राइपेंड फ्रूट है ना। तो ये मेडिसिन नहीं है, सिर्फ ये एक फ्रूट है जिसमें लोग आस्वादन लेते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जिनको सब कुछ पहले से ही पता था, ये श्रीमद् भागवतम इसलिए सुनना चाहते थे क्योंकि इनको पता था कि ये जो गलितम फलम है, और यहाँ पर अपने श्रीमद् भागवतम में जब सूत गोस्वामी बता रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? सुख मुखाद अमृत द्रव संमितम। बोले ये ऑर्डिनरी फल नहीं है, ये सुख मुखाद, सुख मतलब तोता, मुखाद मतलब उसके मुंह से, अमृत सुखदेव गोस्वामी के मुंह से खाया हुआ एक फ्रूट है। कहते हैं ना तोता खा लेता है तो फ्रूट और टेस्टी हो जाता है। तो सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को गलितम फलम बोला है, और ये भी बोला है सुख मुखाद है। सुखदेव गोस्वामी के मुंह से टच होने के बाद, उनके लिप्स से टच होने के बाद और टेस्टी हो गया है वो, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी इसलिए सुनना चाहते हैं, आगे आएगा इसमें बताएंगे, सूत गोस्वामी बताएंगे कि क्यों वो सुनना चाहते थे। बट ये एक रीजन है क्योंकि उनको ही वांटेड टू रिलिश इट, बिकॉज उसको आप आत्माराम तो वो है ही, है ना। उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है, जहां पर भी भगवान का नाम आ रहा है वो उनके कान में अमृत की तरह घुल रहा है। जो आत्माराम होते हैं ना, उनका एक ही डिजायर होता है, किसी तरीके से भगवान के पास टाइम में उनकी मदद करना। जैसे जब मैं नोट्स बना रहा था तो मुझे याद आया, जैसे अपने जय विजय थे, जय विजय भी आत्माराम है। आत्माराम मतलब भगवान के पार्षद हैं वो लोग। तो उन्होंने चतुष कुमार को क्यों रोक लिया, है ना। तो चतुष कुमार को क्यों रोक लिया? क्योंकि आचार्य बताते हैं भगवान ने वो क्या सोच रहे थे, जय विजय किस तरीके से
हम भगवान को खुशी दे सके। किस तरीके से हम भगवान को खुशी दे सके? आत्माराम जो होते हैं पूरे टाइम यही सोचते हैं, ठीक है। अब भगवान ने उनके दिमाग में क्या डाला, ये सुखदेव को, ये चतुष कुमार आ रहे हैं, इनको रोक लो। उनको पता था ये रोक लेंगे उनको श्राप मिल जाएगा। श्राप मिल जाएगा तो जय और विजय को क्या मौका मिलेगा? मेरी सेवा करने का। कैसे सेवा करने का? मुझे वीर रस का आस्वादन करना है, मुझे फाइटिंग करनी है। और ये फाइटिंग करने के लिए यू नीड समवन पावरफुल। और उनके जो नित्य पार्षद हैं उनसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? तो उन्होंने उन दोनों को यूज करा उसमें। कोई बोलेगा कि यार भगवान ने अपने मजे के लिए उनको फालतू में 3-3 बार 4-4 बार मरवा दिया, है ना। पहले हिरण्याक्ष करके मार दिया, हिरण्यकशिपु करके मार दिया, रावण कुंभकर्ण करके मार दिया, दंतवक्र शिशुपाल करके मार दिया। फिर वो क्या थे, उनको तो नहीं मारा, खैर अपने जगाए मधाए को तो मारा नहीं, लेकिन उनको भी सही कर दिया। तो कोई बोलेगा तो भगवान तो बड़े अजीब है यार, अपनी खुद की एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को मार रहे हैं। लेकिन एक्चुअली भगवान का एंटरटेनमेंट नहीं है। भगवान ने जय विजय, जो भगवान को सेवा करने में आतुर थे, उनको सेवा दी। तो जय विजय ने जो सेवा ली वो जय विजय की इच्छा थी। भगवान ने अपनी इच्छा उन पे नहीं थोपी। भगवान ने बोला अच्छा तुम्हें ये इच्छा करनी है, मेरे को ये चाहिए, लेट्स मीट टुगेदर, है ना। बोले एक तीर से दो शिकार, है ना। भगवान क्या करते हैं, एक तीर से हजारों शिकार कर सकते हैं। प्रभु जी सॉरी, मेरे को कंफ्यूजन है, मतलब ये जय विजय की डिजायर थी टू फाइट या भगवान की? भगवान की डिजायर थी फाइट की, जय विजय की डिजायर थी हम कैसे भगवान की सेवा कर सके, हम कैसे भगवान को प्लीज कर सके। वो 24 घंटे यही सोचते रहते थे। तो भगवान को इच्छा थी लड़ने की, उनको लगा मैं लड़ूंगा तो मैं प्लीज हो जाऊंगा, तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने फिर उनको सेवा दे ही दी। बोले तुम्हें सेवा चाहिए थी ना, ये रही सेवा। मेक सेंस? भगवान की इच्छा थी लड़ाई करने की, उनकी तो इच्छा थी किसी तरीके से हम भगवान की सेवा करें, भगवान को खुश करें। अब भगवान को किसी भी चीज में खुशी मिल रही है तो वो करने को तैयार है। एक बार क्या हुआ, और ये ना आत्माराम जो लोग होते हैं ना, जो भी आत्माराम होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। उनको पता है कि कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, है ना। तो जब अपने कौन थे वो जिनके पीछे वो चक्र वो चला गया था, अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के को जब मारने के लिए दुर्वासा मुनि ने एक राक्षस भेजा, अम्बरीश महाराज को बिल्कुल डर नहीं लगा। अम्बरीश महाराज के दिमाग में सिर्फ एक चीज आई, अरे ये कोई दानव आ रहा है मुझे मारने, इसमें जरूर भगवान का कुछ हाथ है, और भगवान चाहते हैं कि मैं मरूं अभी और शायद किसी को कुछ सीखने को मिले, मैं तैयार हूं। तो अम्बरीश महाराज के पास ताकत थी, वो उससे लड़ सकते थे। वो अम्बरीश महाराज पावरफुल, बहुत पावरफुल राजा थे, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के खड़े हो गए ऐसे सिर झुका के। उन्होंने बोला भगवान अगर आपकी इच्छा है कि मैं आज मर जाऊं, सो बी इट, है ना। तो ये होते हैं आत्माराम। और उनको लगा कि मैं अगर मरूंगा तो सेवा हो जाएगी। भीष्म पितामह ने क्या करा, भीष्म पितामह पूरे टाइम कौरवों के साथ लड़े और मर गए, है ना। अल्टीमेटली वो 12 महाजन में से एक है। वो क्यों मर गए? क्योंकि भीष्म पितामह लोगों को भगवान के लिए उन्होंने क्या सेवा करी, ये सेवा करी कि उन्होंने बताया कि कोई कितना भी पावरफुल हो, भीष्म देव जितना पावरफुल हो, अगर वो अधर्म के साथ खड़ा रहेगा तो उसका अंत डेफिनेट है। ये जो सेवा है ये भीष्म पितामह ने ली। तो भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त है भगवान के, है ना। और उनको प्रेम भी बहुत था इनसे, पांडवों से। तो ये सारे के सारे जो आत्माराम होते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होता है, किस तरीके से, कैसे ना कैसे मैं भगवान को प्लीज कर सकूं। ओके, लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। नंबर 10। सो अब उन्होंने पूछा कि यार ये क्यों,
वो क्यों सुनना चाहते हैं? तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं उनको, शौनक आदि ऋषियों को क्या बता रहे हैं? सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किं भक्तिम अत्थम भूत गुणो हरि। ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का वन ऑफ द मोस्ट फेमस श्लोक है। शिला प्रभुपाद और बहुत सारे हमारे जो आचार्य हैं, गुरुदेव वगैरह हैं, उन लोगों ने बहुत यूज करा है इस वर्ड को, क्योंकि इसमें जो वर्ड आ रहा है आत्माराम, ये हमारे इसके पीछे बहुत सारी कमेंट्री दी है शिला प्रभुपाद ने भी। ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? I'll read properly. शेयर किए वो देखते रहिए। Do we have a kid? कोई बच्चा है पढ़ने के लिए? हाँ तो रुचिता माता जी आप पढ़ो। Okay. All different varieties of Atmaram, those who take pleasure in Atma or spirit self, especially those established on the path of self-realization, though freed from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. So this is the answer. So ये जो पास्ट टाइम्स है भगवान के, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज क्या करती हैं? ये हर किसी को अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे जैसे पापियों को ही अट्रैक्ट करेंगी, है ना। एक्चुअली जो बहुत ज्यादा पापी होगा ना, उसको भागवतम वो पढ़ ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि भागवतम सिर्फ उनके लिए है, क्या बोलते हैं उनको, जो परमहंस होते हैं, परमहंस, है ना, उनके लिए ही है बस। बाकी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो शिला प्रभुपाद की कृपा है, डिवोटीज की कृपा है, वरना ये ग्रंथ हर किसी के लिए नहीं है। तो ये क्या करे, आंसर क्या है उसका? सूत गोस्वामी क्या आंसर दे रहे हैं? जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन में होते हैं, क्योंकि वो दो फ्रीड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मटेरियल बॉन्डेज, डिजायर टू रेंडर अनलॉयड डिवोशन सर्विस ऑन टू द पर्सनालिटी, उनमें मटेरियल बॉन्डेज नहीं है और उनको भगवान की सेवा करने की इच्छा है ना, और इसीलिए उनको बड़ा मजा आता है इसमें, है ना। माता जी परपोर्ट पढ़ेंगे? Yes, I can give you. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu explained this Atmarama Shlok very vividly before his chief devotee, Srila Sanatan Goswami. He points out 11 factors in the Shlok, namely Atmara, Munya, Nigrantha, Api, Cha, Urukrama, Kurvanti, Ehetukim, Bhaktim, Ittiham, Bhuta Guna, and Hari. According to the Vishwa Prakash Sanskrit Dictionary, there are 7 synonyms for the word Atmaram, which are as follows: Brahman, the absolute truth; body, mind, endeavor, endurance, intelligence, and personal habits. The word Munya refers to those who are thoughtful, those who are grave and silent, ascetics, the persistent mendicants, sages, and saints. The word Nirgrantha conveys these ideas: one who is liberated from nescience, one who has no connection with scriptural injunction, that is, who is free from obligation of the rules and regulations mentioned in the revealed scriptures like ethics, Vedas, philosophy, psychology, metaphysics. In other words, the fools, illiterate, urchins, etc., who have no connection with regulative principles, a capitalist, and also one who is penniless. वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी स्क्रीन हमें नहीं दिखाई दे रही है। ओह माता जी पता नहीं कैसे पढ़ I लेगी। was reading through the book. ओह सॉरी। इतना मुझे फोन में छोटा दिखता नहीं इसमें। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। Should I continue reading? नहीं रुको रुको एक बार, है ना माता जी। कैन यू सी इट प्रभु? नहीं प्रभु, अभी भी नहीं दिख रही। अरे यार ये क्या हो रहा है? लेट्स सी नाउ। मेरा इसमें लिखा हुआ आ रहा है, योर स्क्रीन शेयरिंग हैज पॉज्ड। लेट मी शेयर नाउ। हाउ अबाउट नाउ? हाँ अभी दिख रही है। ओके ओके, सॉरी माता जी, बस यहीं तक पढ़ना है, यहीं तक पढ़ना है।
So now Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu ने इसको 64 तरीके से बताया, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया कि यही वाला जो श्लोक है ना, he points out 11 factors in the श्लोका, ये जो आत्माराम है, मुनिया, सबका है ना, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा शब्द हमारी जो संस्कृत है ना, प्रकाश संस्कृत डिक्शनरी जो है, उसमें 7 चीजों को एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है। डिपेंड करता है हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सेम वर्ड, सेम जो वर्ड है आत्मा, वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। किसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम आत्मा बोलते हैं वो ब्रह्मन है ना, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, जैसे परमात्मा जो है उसकी बात हो रही है। कई बार आत्मा किसकी बात हो रही है? आत्म संयम, जैसे कहते हैं आत्म संयम। आत्म संयम मतलब मुझे मेरी बॉडी का जो संयम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बॉडी है ना। एक तो हो गया ब्रह्मन और दूसरा हो गया बॉडी। जैसे आत्म संयम, आत्मनिरपेक्षता, ये सारी चीजें कहां से? आत्मा का मतलब हो गया बॉडी। और तीसरा होता है माइंड। कई बार कहते हैं जैसे आत्मनिरपेक्षता है, उसमें क्या होता है? माइंड को कैसे आप निरपेक्ष कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और होता है आत्मा का मतलब होता है एंडेवर, आप कितना श्रम करते हो, है ना। कई कहते हैं ना पूरी आत्मा लगा दी इसमें, है ना, हमने अपनी पूरा अपना सोल लगा दी इसमें। कई लोग बोलते हैं ना आई लव यू विद माई ऑल माई सोल, है ना। तो एंडेवर मतलब मैं पूरे एंडेवर से। फिर दूसरा क्या है? एंडोरेंस, है ना, कि और तीसरा फिर उसके बाद आता है इंटेलिजेंस। कभी आत्मा को इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। और लास्ट में पर्सनल हैबिट्स, है ना। अब यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बढ़िया वो कर रहे हैं, आप सोचो। ही इज नॉट ओनली गिविंग अस संस्कृत डिक्शनरी मीनिंग, ही इज गिविंग अस वर्ड मुनिया, है ना। मुनिया का क्या मतलब होता है? वर्ड टू वर्ड मीनिंग में मुनिया का मतलब होता है सेज। कौन से सेज की बात हो रही है ना? वो वाले सेज जो आत्माराम है। यहां पर उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? द वर्ड मुनिया रेफर्स टू दोज हु आर थॉटफुल, ठीक है। हम अपनी लाइफ में देखें, है ना, हम अपनी लाइफ में देखें कितने लोग हैं जो एक्चुअली थॉटफुल हैं, ठीक है। थॉटफुल अबाउट व्हाट? थॉटफुल अबाउट हमारे आजू बाजू में कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, है ना। मैं जब बोल रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे एक्शन है, हम लोग कितना सोचते हैं कि वो दूसरे लोगों को कितना इम्पैक्ट करेंगे, है ना। ये तो जो मुनि होते हैं दे आर वेरी थॉटफुल। आप देखोगे मुनि जो लोग होंगे वो, उनकी क्या क्वालिटी होती है? कभी भी वो कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। और सबसे एक बढ़िया एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में आता है हनुमान जी का। हनुमान जी को जब भगवान श्री राम पहली बार मिले, उन्होंने साफ साफ बोला कि ये बंदा इतना जबरदस्त है, इसकी व्याकरण अच्छी है, इसका बोलने का तरीका अच्छा है, इसका द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग, द वे ही इज ए थॉटफुल, he can understand other people's emotions and he can talk to different people differently. इतना बढ़िया वक्ता है ये। और उसको हमारी ये जो आदि पुरुषा मूवी में डायलॉग घटिया घटिया दिलवा दिए, है ना। तो मुनि का क्या मतलब होता है? जो बहुत थॉटफुल हो, है ना। और दूसरा क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा ग्रेव हो और साइलेंट हो, फालतू की बकर 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 नहीं करता है। ग्रेव मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमेडियन नहीं हो ज्यादा, है ना। ग्रेव हो, थोड़ा सा सीरियस हो, है ना। एसेटिक, एसेटिक मतलब कि जिन लोगों में तपस्या करने का, तपस्या उनका इनहेरेंट नेचर हो, ठीक है। फिर उसके बाद है परसिस्टेंट, है ना। अब जो मुनि होते हैं वो एकदम परसिस्टेंट होते हैं। उन्होंने एक बार कोई चीज डिसाइड कर लिया तो उसको पाके ही रहते हैं, ठीक है। मेंडिकेंट्स, मेंडिकेंट्स का क्या मतलब होता है? जिनके पास जो बिल्कुल कोई चीज इकट्ठी करने की कोशिश नहीं करते हैं, दे डोंट वांट टू एक्यूमुलेट एनीथिंग।
उसका एक और मतलब होता है सेजेस, है ना, ऋषि मुनि, ऋषि, है ना। और सातवां है सेंट, जिनको कहते हैं संत, है ना, संत महात्मा। तो ये एक सेकंड टाइम देख लो, एक्चुअली टाइम हो गया। सो यहाँ से जो नेक्स्ट वर्ड है निर्ग्रह, निराग्रह, वो हम लोग करेंगे थर्सडे को। सो विल स्टॉप हियर। We'll ask if there are any questions, comments, or anything anybody wants to share. अरे हरे कृष्णा दीपक प्रभु, आज तो दीपक प्रभु भी आए हैं, मैंने तो देखा ही नहीं। थोड़े दर्शन भी करा दो प्रभु जी, सिर्फ नाम के दर्शन। अच्छा, दंडवत प्रणाम दीपक प्रभु जी। प्रणाम, कैसे हैं? बस आपके दर्शन हो गए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मजाक कर लो। वेरी नाइस, सो गुड टू सी यू दीपक प्रभु। नहीं प्रभु जी, मैंने सोचा अब मैं हर भागवतम क्लास आपकी अटेंड करूंगा फ्राइडे वाली। ऑनलाइन पक्का प्रॉमिस, ऑनलाइन। जय प्रभु, जय जय प्रभु। थैंक यू प्रभु। दीपक प्रभु वेरी वेरी डेडिकेटेड पर्सन। अरे कुछ good to associate with people like him. अरे Anybody has any questions? आज ऋचा माता जी कहाँ है? आज नहीं आई ऋचा माता जी। All right, we'll stop here. Srila Prabhupada की जय, सामवेद भक्तवंत की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।